बेटा इस सवाल की बात करते हैं। अ फ्लैट सरफेस ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए ऑफ रेडियस आर ग्लूड टू अ हॉरिजॉन्टल टेबल। भाई इस डिस्क को एक हॉरिजॉन्टल टेबल के साथ चिपका दिया गया है, ठीक है ना। अनदर थिन यूनिफॉर्म डिस्क बी ऑफ मास एम एंड विद द सेम रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए। तो बी वाला डिस्क है वो इसके ऊपर रोल कर रहा है और प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है। विदाउट स्लिपिंग है तो प्योर रोलिंग करके ये रोल कर रहा है, बहुत बढ़िया। a flat surface of B also lies in the plane of the table। ये भी सेम प्लेन में लाई कर रहा है। The center of mass of B has a fixed angular speed of omega about the vertical axis passing through the center of A। यानी कि इस A के अबाउट इस B का जो बेटा एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा, ठीक है। पॉइंट ए के अबाउट बी के सेंटर की बात कर रहा है, यानी कि अगर बी के सेंटर की वेलोसिटी मान लो वीसी है और ये जो डिस्टेंस है बेटा ये 2r के बराबर है, तो अगर आप यहां पे बैठ के इस पॉइंट को देख रहे हो और ओमेगा कैलकुलेट कर रहे हो, बेटा बेसिकली जो ओमेगा होता है वो कितना होता है, वो होगा वीसी अपॉन 2r के बराबर। तो ये पहला इक्वेशन अपना ओमेगा का निकल गया। अब सवाल ये बोला है, ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी इज एन एम ओमेगा आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ए के अबाउट बी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ एन। बेटा यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज अपन करने वाले हैं वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन यूज करने वाले हैं। यहां पे बेटा कॉन्सेप्ट यूज होगा कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एंगुलर मोमेंटम। अगर किसी भी जनरल पॉइंट के अबाउट मुझे रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, भाई यहां पे सेंटर का सर्कुलर मोशन हो रहा है और सर्कुलर मोशन बेटा एक तरह का ट्रांसलेशन मोशन होता है ना। आपको लगता होगा सर ट्रांसलेशन मोशन तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन भी जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी जो होता है वो भी एक तरह का ट्रांसलेशन मोशन। यहां पे सेंटर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, ये घूम भी रहा है, ये अपने सेंटर के अबाउट घूम भी रहा है, तो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में यहां मोशन, उसका जो बेटा एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड होता है वो डिफाइंड होता है आर क्रॉस एमवीसी प्लस आई सी इंटू ओमेगा। ये आपका एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड होता है किसी भी पॉइंट, जनरल पॉइंट के अबाउट अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन करे। बट यहां पर जो ओमेगा होता है वो सेंटर पे बैठ के, सेंटर पे बैठ के जो बॉडी का आपको ओमेगा दिख रहा है वो ओमेगा यहां पे, ठीक है। बट यहां पे जो हमने ओमेगा निकाला है वो ए के सेंटर के अबाउट बी के सेंटर का ओमेगा निकाला है। तो ये दोनों ओमेगा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों को सेम मत लेना, ये ओमेगा अलग हो सकता है वो ओमेगा अलग हो सकता है। तो कैसे निकाले बेटा, ये डिस्क कितने ओमेगा से घूम रहा है उसको मैं ओमेगा डैश मान लेता हूं, डिस्क ओमेगा डैश से घूम। आपको पता है कि डिस्क प्योर रोलिंग कर रहा है। अगर ये डिस्क प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये बॉटम पॉइंट है जिसके कांटेक्ट में ये है, इसकी नेट वेलोसिटी इस वक्त जीरो होगी। नेट वेलोसिटी बोले तो ओमेगा डैश की घूमने की वजह से इसकी पीछे की तरफ वेलोसिटी है आर ओमेगा डैश और वीसी से जाने की वजह से इसकी आगे की तरफ वेलोसिटी है वीसी। और आपको पता है सिंस प्योर रोलिंग हो रहा है तो बॉटम पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, इसीलिए बेटा वीसी की वैल्यू आर ओमेगा डैश के बराबर होनी चाहिए। यहां से ओमेगा डैश की वैल्यू वी बाई आर के बराबर हो, यानी कि मेरे पास दो वेरिएबल है, एक तो ओमेगा का वेरिएबल है, एक ओमेगा डैश का वेरिएबल, ठीक है। अब आते समय भाई मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है यूजिंग दैट फॉर्मूला। नो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं एल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा आर क्रॉस एमवी। सर आर क्या लोगे, एमवी क्या लोगे, देखो इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी जो है बेटा वो 2r है, बेसिकली 2r एम वी, 2r क्रॉस एम वी। अब 2r का डायरेक्शन इधर की तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो r क्रॉस v का डायरेक्शन बाहर आ रहा है। जो इसके सेंटर ऑफ मास का जो अपन ये टर्म लिखने वाले हैं r क्रॉस एम सी, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, उसकी वैल्यू आने वाली है r बोले तो 2r एम बी सी साइन 90 एंड साइन 90 इज बेटा 1, साइन 90 इज 1 और डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो इसको मैं प्लस के कैप लेता हूं, प्लस के कैप। अब प्लस आईसी ओमेगा, आईसी बोले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनटू ओमेगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे आप बैठ जाओ, इसका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा एम आर स्क्वायर बाई टू, तो एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा डैश, ना कि ओमेगा, क्योंकि आप इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो। लेकिन जो टर्म आता है आईसी इंटू ओमेगा वो होता है सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जो डिस्क का ओमेगा है ना, हमें वो लेना होता है। तो प्लस जो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू आईसी ओमेगा एस की, ध्यान रखना है।
लेकिन जब आंसर आप देखोगे ना तो आंसर में ओमेगा आ रहा है, ओमेगा मेरा ये है VC बाई 2R। बेसिकली मैं VC की वैल्यू को यहां से निपटाने वाला हूं, VC इज इक्वल्स टू 2R ओमेगा, इसको मैं यूज करने वाला हूं, इसको मैं यूज कर, चलिए देखते हैं। तो L इज इक्वल्स टू 2RM इंटू VC, एंड VC हो गया बेटा 2R, ठीक है, प्लस अच्छा ये डायरेक्शन क्या है सर, इसकी डायरेक्शन क्या है, तो बेटा ओमेगा की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है, तो इसके लिए भी बेटा यहाँ पे के कैप ही आएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों जुड़ ही जाएंगे। वैसे क्या आ जाएगा बेटा MR² बाई 2 ओमेगा डैश इज VC बाई आर, ओमेगा डैश इज VC बाई आर, VC इज 2R ओमेगा, तो 2R ओमेगा अपॉन R विच इज 2 ओमेगा, यहां से बेटा आ जाएगा 2 और ये होल में क्या आ जाएगा बेटा, ये होल में आ जाएगा 3, यहां से आप 2 से 2 को निपटा दो, आ गया 4 प्लस 1 आ गया 5, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी 5mR² और डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो आ जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी जनरल पॉइंट के बाद अगर आपको L लिखना हो ना, दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन, R क्रॉस MVC प्लस IC, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके तो ये सवाल है।